यूकेडी के वरिष्ठ नेता आशीष भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले में आप? देखिए, इस मामले में सरकार कितनी निकम्मी है, सरकार कितनी भ्रष्ट है, इस पर सरकार ने अब मुहर लगा दी। क्योंकि पहले भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे, पहले इनके मंत्रियों पर, जितने मंत्री हैं सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है। उसके बाद आपने देखा होगा अंकिता भंडारी के साथ जब न्याय करने की बात आई तो कुछ रोजगार मांगना था। और हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो बड़ी मेहनत करके यहाँ आते हैं, छोटी छोटी किराए की कमरों में रहते हैं, पेपर देते हैं और पेपरों के साथ जब ऐसा होता है तो उनकी बहुत बड़ी उम्मीद होती है। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की, उनके पूरे गाँव वालों की उम्मीद होती है कि देहरादून जैक दिया ना, उससे बहुत सारे बच्चों के रास्ते ब्लॉक होते हैं। भले हम लोग हमारे प्रदेश के युवा जितने संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं उसमें जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर हम निकालेंगे कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी भी समय है, जब तक युवा शांतिपूर्व तरीके से अपनी बातें रख रहा है आप सुनिए, क्योंकि लोकतंत्र धांधली हुई है, कभी तो हो रही है कंटिन्यू। इन लोगों ने तो अपना राज बना दिया, तो अब चाहते हैं नमस्कार, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी मैं हूँ देहरादून परेड ग्राउंड में और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे आपने वीडियो देखी होगी, जो ये आंदोलन है जो UK SSC का जो पेपर लीक हुआ है, तो ये हर बार का ये मामला आता रहता है पेपर लीक का। तो यहाँ पे जो बच्चों का जो कहना है कि CBI जांच हो और इस पेपर को निरस्त किया जाए। यूकेडी के वरिष्ठ नेता आशीष भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले में आप? देखिए, इस मामले में सरकार कितनी निकम्मी है, सरकार कितनी भ्रष्ट है, इस पर सरकार ने अब मुहर लगा दी। क्योंकि पहले भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे, पहले इनके मंत्रियों पर, जितने मंत्री हैं सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है। उसके बाद आपने देखा होगा अंकिता भंडारी के साथ जब न्याय करने की बात आई तो पुष्कर सिंह धामी ने कठोर कारावास की सजा ही बदल दी, 14 साल कर दिया। तो इनको कहीं ना कहीं अपराधियों से, हाकम जैसे लोगों से प्रेम है और इस प्रदेश के मूल निवासियों से, इस प्रदेश के पहाड़ी समाज से ये लोग नफरत करते हैं, दोनों ही राष्ट्रीय दल। और साजिशन हमें कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। प्रदेश के युवाओं से केवल और केवल मैं इतना कहता हूँ, एक दिन के लिए अपनी पहचान पर, अपनी संस्कृति के ऊपर संगठित होकर देखिए। क्योंकि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं तथ्यों से नहीं, ये संस्कृति के दम पे जीत जाएगी। संस्कृति के दम पे राज्य बना था, संस्कृति के दम पे ही आपको अधिकार मिलेगा। और जितना हम अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, पहचान, पहनावे, खान पान से दूर होते रहेंगे, उतना ही हमारे हकों का हनन होता रहेगा। आशीष भाई जिंदाबाद। आशीष भाई जिंदाबाद। यूकेडी के वरिष्ठ नेता आशीष भाई ने यहाँ पे जो भी कहा है बहुत अच्छा लगा। और जैसे ये पेपर लीक, गद्दी छोड़ का जो मामला है, और ये कब तक चलने वाला है जब तक ये धरना है? किसी की गद्दी छुड़वाने के लिए नहीं है, खाने को बदल देंगे तो फिर कोई नया व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा मैं, मेरे से ईमानदार कोई नहीं, और 2 साल बाद पता लगेगा ये तो धामी से भी 10 गुना आगे है। हम कह रहे हैं पूरी सरकार बदलो ना, राष्ट्रपति शासन लगा दो। सरकार निकम्मी, नाकारा हो चुकी है, जनता सड़कों पर है। प्रदेश का कौन सा वर्ग है जो आंदोलन नहीं कर रहा है? ऐसे में राज्य बनाने वाला दल ही ये मांग करता है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कम से कम हमारी बात को नकार नहीं सकते जिन्होंने राज्य बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पे कनिष्ठ जोशी भाई भी आ रखे हैं और इनकी भी जो ये आंदोलन है, इनमें इस आंदोलन में इनको भी कुछ कहना है। तो क्या मामला है भाई जी, क्या है, कब से आप आ रहे हो, कहाँ से आप आते हो, नाम पूरा अपना बताइए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिमालय। मेरा नाम कनिष्ठ जोशी है। मेरा ग्राम जो है सुपार पट्टी बडियारगढ़ है, टीरीगढ़ वाले में पट्टी है। और मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ अपने बेरोज़गार जो हमारे युवा, हमारे भेजी खुला लोग हैं, हमारी दिली भुली लोग हैं, उनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं। वो निरंतर मेहनत से पहाड़ से अपना एक अच्छा जीवन यहाँ पर वो जो है छोड़ कर आते हैं। पहाड़ में तो एक उनके पास एक खुला वातावरण है, लेकिन वो यहाँ बंद कमरों में। मैं चलो पहाड़ की बात करें, तराई का भी कोई बच्चा है, कोई मेहनत कर रहा है, वो अपना पूरा जो है समय देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है इनके समय की कद्र नहीं करता है।
जो जो इन पेपर लीक्स को बहुत ही कैजुअली बोल दे रहे हैं कि हो जाते हैं और 3 पेपर भैया 3 पेपर भी निकले हैं तो लीक ही होगा, पेपर क्रैक नहीं बोलेंगे उसको। निकला है, आपने नकल विरोधी कानून बोला धामी जी, तो कैसे फिर ये वो हो गया? जैमर क्यों मौजूद नहीं था उस प्रेमाइसिस में? जैमर क्यों मौजूद नहीं था? और क्या लोकतंत्र की आलोचना करना क्या अपराध है? हम गणतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं कि डिक्टेटरशिप में रहते हैं? मेरा बस यही कहना है। बाकी आप युवाओं का आक्रोश आप जानते ही हैं, हमारे बहजी हैं जौनसार बावर से हैं, ये आपको और बेहतर बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो भैया आपने पेपर दिया अभी, तो क्या कुछ मामला है? क्या आप कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं जो ये पेपर है जो SSC UK SSC का है, तो क्या क्या है इसमें? पिछले 4-5 सालों से मैं भी लगातार एग्जाम दे रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे 4-5 साल लगातार एक घटना हो रही है कि पेपर लिखा है। इस बार भी दिया है, मेरा ग्राफ भी सिलेक्शन के आसपास आया है, लेकिन 2 नंबर से होता है। जिस प्रकार के ये जो अंजाम हो रहे, पेपर लीक हो रहे, इसके पीछे क्या राज है ये तो मैं नहीं जानता। ये भी मेरा सरकार से प्रश्न है कि अगर किसी का है, कोई बैठा है, कोई ऐसा आदमी है किसी ने पहले से भीग कर आए, उसे बाहर निकाल कर फेंकिए और CBI जांच करिए। वैसे शायद लगता है धांधली हुई है, तभी तो हो रही है कंटिन्यू। इन लोगों ने तो अपना राज बना दिया, तो अब चाहते हैं, प्रदेश भर का युवा चाहते हैं कि जो ये पारदर्शिता है ये होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा है जी, और आपकी बात से मुझे याद आया, जैसे आपने बता ही रहे थे कि मतलब दूर से हमारे दूर के क्षेत्रों से आते हैं। जौनसार भी अपना में बहुत डाइवर्स है। मेरा एक मित्र है, वो टॉन्स क्षेत्र से आता है जो सिरमौर के पास है एकदम एरिया, और वहाँ से आप सोचिए हरिद्वार में उस बच्चे का सेंटर पड़ता है। वो वहाँ पर पेपर देने पहुँचता है, उसको पता लगता है पेपर लीक हो गया, उसका पैसा भी जाया और उसका जो है साथ ही साथ उसका जो उसका एक महत्वपूर्ण समय है जो आ नहीं सकता है। पैसा तो आ जाएगा लेकिन समय नहीं आएगा। बाहर अगर हम यूरोप के बारे में बात करें या हम अमेरिका के बारे में बात करें, वहाँ पर युवा ही आंदोलन की चेतना होता है। वहाँ पर सरकारें युवाओं के समय को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देती है, क्योंकि वहाँ का युवा बिल्कुल अपनी सरकार को जो है अपने अधीन करने के लिए, अगर वो उनकी बात नहीं मान रही है, लोकतंत्र की बहाली नहीं हो पाती है, तो युवा बिल्कुल अराजक भी हो जाता है। उसका उदाहरण हमें लद्दाख में भी देखने को मिला हाल फिलहाल, जो वो अपने वादे से मुकर गए। लेकिन यही है, अभी आपने बोला कि हमने जो एक नकल विरोधी कानून बना दिया, तो धामी जी उसके बाद क्यों फिर से पेपर लीक क्यों हो गए? 3 पेपर लीक हो गए हैं, आप बोल रहे पेपर अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड पे आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। आपने इससे जो पहले वाले जो पेपर लीक हुए थे आपने तब भी नहीं लिया था। भू कानून भी आपने जैसे का तैसा बना रखा है। आए दिन एक नए पेज बनते रहते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये है। तो बच्चा जाए इस प्रदेश का, जाए तो जाए कहाँ? और फिर आप इससे जो है कम्युनल एंगल दे देते हैं। ये जान लीजिए हमारे प्रदेश के युवा जितने संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उसमें जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर हम निकालेंगे कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी भी समय है, जब तक युवा शांतिपूर्व तरीके से अपनी बातें रख रहा है, आप सुनिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और अगर आप एक अच्छा और एक बुरा साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे। धामी जी आप हमेशा के लिए तानाशाह नहीं रह सकते हैं, और धामी जी के साथ जितने भी वो हैं, आप सब लोग युवाओं की नज़रों में हैं। अच्छा काम कीजिए। आप सबको जय उत्तराखंड, जय हिमालय। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैम हैं और देवस्थलीय इनका ग्रुप है। तो मैम क्या काम करते हो आप जो यहाँ पे ये धरना स्थल पर आप आ रखे हैं? थोड़ा अपने हमारी जो ऑडियंस है इनको बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा धुटियाल जी, मैं टिहरी गढ़वाल से रहने वाला हूँ और हमारी टीम है देवस्थली जो कि सांस्कृतिक काम करती और तो सांस्कृतिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम में भी आगाड़ी रहते हैं। तो हम लोग पहाड़ों से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, तो हम इतने प्रिविलेज थे, हमारे पास इतने साधन थे कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, हमने बढ़िया एजुकेशन ली है। पर हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो बड़ी मेहनत करके यहाँ आते हैं, छोटी छोटी किराए के कमरों में रहते हैं, पेपर देते हैं, और पेपरों के साथ जब ऐसा होता है तो उनकी बहुत बड़ी उम्मीद होती है। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की, उनके पूरे गाँव वालों की उम्मीद होती है कि देहरादून जैक दिया ना, उससे बहुत सारे बच्चों के रास्ते ब्लॉक होते हैं। भले हम लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने साथियों के लिए सड़कों पर राउंड करें। तो जो भी ऐसा कार्य होगा जिसमें हमारी संस्कृति की बात होगी, हमारे भविष्य की, हमारे उत्तराखंड की बात होगी, वहाँ पे हमारी टीम हमेशा आपको खड़ी रहेगी। जो पहाड़ी संस्कृति है उसमें आप मतलब क्या आप जो ये आपकी संस्था है तो इसमें कुछ है, मतलब कहाँ आप जाते हो? हाँ, हम लोग जो भी आपके शादी वगैरह होते हैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूशन
जो जैसे IITs हो गए, आपके NITs हो गए, नेशनल रिसर्च सेंटर हो गए, कर्तव्य पथ राज्यपथ हो गया, वहाँ पे हम लोग अपने क्षेत्र को जो है रिप्रेजेंट करके आए हैं। और हम लोग म्यूज़िक, आर्ट, डांस, थिएटर, कोई भी ऐसा माध्यम हो जिससे हमारी संस्कृति प्रमोट हो रही है, हर माध्यम में काम करते हैं, किसी चीज़ में पीछे नहीं है। और उन माध्यमों से जो भी पैसा आता है उससे हम पहाड़ों में वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। उत्तराखंड में जो सुदूरवर्ती गाँव है जहाँ पे रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ पे जाके बच्चों को सिखाते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि पहाड़ से पहाड़ जीवन नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाहर कैसे सर्वाइव करना है। हम भी उसी स्थिति में थे कुछ साल पहले, तो इसलिए फिर हम उनके लिए वहाँ जाके भी काम करते हैं। और जो भी ऐसी चीज़ होती है, चाहे कानून हो या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बात हो या भी पेपर लीक का मामला है, हर चीज़ में हम अपना मत रखने की कोशिश करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, उनका करके ऐसे बुद्धिमानुषों को लेके आते हैं जो संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं बट उनके अंदर ज्ञान बहुत है, तो ऐसे लोगों से हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। जो ये पेपर लीक और गद्दी छोड़ के मामला है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, वो भले ही बच्चे कहने को है, बट मुझे लगता है कि उनके इंटेलेक्ट, उनकी समझ कई ज़्यादा है, क्योंकि नई पीढ़ी हमेशा 4 चीज़ें ज़्यादा आपसे जानती है, टेक्नोलॉजी के मामले में, पेपर के मामले में, ज्ञान के मामले में। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक बार को उसका आप पेपर फिर से करवा लो, बट जितने साल वो देहरादून में रहा, जितना उसने किराया दिया, जो उसने बचाया, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कौन पे करेगा? उसके घर वालों ने तो इतना अपना पेट काट के उसके लिए वो पैसे वैसे भेजे हैं ना। तो पॉलिटिक्स, राजनीतिक बहुत सारे जो डिसीजन है वो गलत है और युवाओं के पक्ष में नहीं आ पाते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो बीजेपी सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। मैं चाहती हूँ युवा थोड़ा सिस्टम में एंटर करें, चाहे वो रीजनल पार्टीज हों, लोकाचार चले और यूथ सामने आए। अगर आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है आपको सिस्टम में एंटर करके उसको बदलना चाहिए। तो मेरे को यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगला का ना मांगता सोना चांदी, ना चांदी बंगला का युवा मांगे रोजगार, सबकी मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, सबकी मांगे रोजगार। ये गीत मैंने 2016 में गाया था, सभी के लिए ये गीत था। और अभी हाल में जब लाठीचार्ज हुआ था तब मैंने गाया था, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना चा, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना चा। हाथ जोड़ी जोड़ी बार बार बोलना चा, हाथ जोड़ी जोड़ी बार बार बोलना चा। एक तू बारी बारी बोलना चा, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना चा, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना चा। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, ज्यादा नहीं कहूंगा। समूगा पटवारी को मैंने फार्म भरी था, साल तू ही साल बेटी कोचिंग भी जानू था। समूगा पटवारी को मैंने फार्म भरी था, साल तू ही साल बेटी कोचिंग भी जानू था। लाखों युवाओं की तब आस टूटी गया जब इन खबर आई ऊपर जब क्या था। एक तू ही बारनी बार बार बिखरा था, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना था, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना था। धन्यवाद। कलाकार परिवार हमेशा आप लोगों के साथ है।